2 दिवस के दौरे पर पटना पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण किया। एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक रोड शो जो कि जारी है। पीएम मोदी के रोड शो में भारी भीड़। नए एयरपोर्ट टर्मिनल के उद्घाटन के बाद पटना में पीएम मोदी का रोड शो जो कि जारी है, भारी भीड़। ये रोड शो एयरपोर्ट से बेली रोड होते हुए बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर खत्म होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भारी भीड़ आप देख सकते हैं। पीएम मोदी का ये रोड शो जो अपने आप में खास हो जाता है, खास इसलिए क्योंकि कुछ ही दिनों में चुनाव होने हैं बिहार में, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली दफा पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं बिहार की राजधानी पटना। वहां के एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन और उसके बाद अब बीजेपी कार्यालय तक रोड शो। भारी मात्रा में भीड़, गर्मी कितने ही हो, लेकिन लोगों का हुजूम उमड़ जाता है जब भी पीएम मोदी का रोड शो होता है। यही तस्वीर बिहार से भी सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात कि जब पहलगाम में अटैक हुआ था उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी बिहार गए थे और बिहार की धरती से उन्होंने ललकारा था पाकिस्तान को, और साफ साफ सख्त चेतावनी पाकिस्तान को दी थी। और ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को बताया था। अंग्रेजी में उन्होंने अपना संबोधन दिया था और उन्होंने बताया था कि चुन चुनकर आतंकियों का खात्मा करेंगे। उसके बाद हुआ 6 मई की देर रात यानी कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें 9 आतंकी ठिकानों पर 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया। और उसके बाद अब ये पहली दफा पहुंच रहे हैं बिहार की धरती पर। इसके कई मायने हैं और अपने आप में खास हो जाता है ये रोड शो। तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि बिहार की राजधानी पटना पहुंचे हैं, और इस चुनाव की घड़ी में, क्योंकि बिहार में इस साल चुनाव होने हैं, 50,000 करोड़ की सौगात और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो कि इस तस्वीर में दिखाई दे रही है। लोगों का हुजूम, लोग एक झलक पाने के लिए सड़कों पर उमड़ आए हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी का ये शो जो कि एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक जारी है। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब एनडीए की ये बड़ी तैयारी, ये बड़ा संदेश, और बार बार मैं इस बात का जिक्र कर रही हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पहुंचे हैं बिहार राजधानी पटना, और वहां पर पहुंचकर ये रोड शो जो कि एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक जारी है, 50,000 करोड़ की सौगात। और ये चुनाव से भी जोड़कर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि इस साल चुनाव है, और ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि एक बड़ी उपलब्धि, और उसके बाद अब बीजेपी ये बात बता भी रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, और इसके कई समीकरण निकाले भी जा रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अब बिहार पहुंचे हैं, इससे पहले सिक्किम उनको जाना था, लेकिन आज सिक्किम नहीं जा पाए। सिक्किम के 50 साल पूरे होने पर सिक्किम आज 50 कार्यक्रम में शिरकत करनी थी जो कि नहीं कर पाए। अफसोस भी जाहिर किया, वर्चुअली वहां पर उन्होंने संबोधन दिया और वर्चुअली जुड़े वहां के लोगों से और कहा कि मैं मौसम की वजह से नहीं आ पाया। उसके बाद पश्चिम बंगाल गए। पश्चिम बंगाल में उन्होंने नया नारा भी दिया है, और उसके बाद अब बिहार में आज रुकेंगे भी। इसके बाद कल यूपी के कानपुर के लिए रवाना होंगे। तो ताबड़तोड़ दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जारी हैं। ये देखिए, एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर में रोड शो जो कि एयरपोर्ट से लेकर अब बीजेपी कार्यालय तक, बीजेपी दफ्तर तक लगातार जारी है। तो तस्वीरें बिहार के पटना से आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक क्रेज जो उनके हर रोड शो में देखने को मिलता है। इससे पहले गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर थे, वहां पर भी लगातार रोड शो किए। 3 से 4 रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए, और वहां पर भी लोगों का क्रेज देखने को मिला। और अब बिहार में ये लोगों का क्रेज आप देख सकते हैं, लोग किस तरीके से आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, हाथों में तिरंगा लिए। ये बिहार के पटना की तस्वीरें हैं,
और ये देखिए किस तरीके से लोग अपने घरों के बाहर, छतों पर, बालकनीज में खड़े हैं ताकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पा सकें, उनको देख सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब भी रोड शो होता है, जब भी कोई रैली होती है, तो इस तरह की तस्वीरें ही सामने निकल कर आती हैं। इससे पहले उन्होंने नए टर्मिनल, जो कि एयरपोर्ट का नया टर्मिनल, उसका उद्घाटन किया। सीएम नीतीश कुमार साथ में दिखाई दिए। और बिहार में इस साल चुनाव होने हैं। एनडीए की सरकार फिर से आने का दावा लगातार कर रही है और साथ ही विपक्ष भी इस बार कह रहा है कि इस बार बदलाव होगा। लेकिन इस सब के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार की धरती पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इससे पहले आपको याद हो तो पहलगाम हमले के बाद बिहार की ही धरती थी जहां से सख्त तौर पर चेतावनी दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को, और अंग्रेजी में पूरी दुनिया को यह बताया था कि चुन चुनकर आतंकियों का खात्मा किया जाएगा, जो कि देखने को मिला 6 मई की देर रात, यानी कि 7 मई को, जब 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की और चुन चुनकर आतंकियों को मारा, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी ढेर किए गए। उसके बाद पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए गए, 9 से ज्यादा एयरबेस तबाह किए गए पाकिस्तान के। और उसके बाद अब बिहार की धरती पर पहली बार पहुंचे हैं। तो बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत मजबूत इसके बाद अपने आप को महसूस भी कर रही है और लगातार बीजेपी इस बात को कह भी रही है। और एक ये प्लस पॉइंट अगर चुनाव के नजरिए से देखें तो बीजेपी के पास आया भी है। तो अब बिहार पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार की धरती पर, वहां से ये रोड शो, और इस रोड शो में लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है। हाथों में तिरंगे लिए लोग वहां पर खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग वहां पर, उनका दीदार करने के लिए लोग वहां पर मौजूद हैं। तमाम सिक्योरिटी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये गाड़ी वहां से निकलती हुई सभी यहाँ पर प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए, क्योंकि ये हमेशा देखा गया है जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की है तब तब लोगों का ऐसे ही हुजूम उमड़ा है। फिर चाहे मौसम कोई भी हो, चाहे कपकपाती सर्दी हो, चिलचिलाती धूप हो, या फिर बारिश ही क्यों ना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में ऐसे ही हुजूम दिखाई देता है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बिहार के पटना से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली इस समय दिखाई दे रही है। ये रोड शो जो कि आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, तिरंगा लहराते हुए लोग वहां पर नजर आ रहे हैं। हाई सिक्योरिटी के बीच ये गाड़ी गुजरती हुई और लोग वहां पर एक दीदार करते हुए, आप ये तिरंगा लोगों के हाथों में देख रहे हैं। और बिहार में इस साल चुनाव है। जरा मुद्दे बता देते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार औसत बेरोजगारी दर वहां पर 3%। शहरी क्षेत्रों में यह दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। नौकरी और कौशल के बीच तालमेल की कमी, ये वो तमाम मुद्दे हैं जो कि एक सर्वेक्षण के अनुसार भी हम आपको बता रहे हैं। तो बिहार में बेरोजगारी एक मुद्दा है, जिसमें गांव को छोड़कर अगर हम शहर की तरफ बढ़ें तो वहां पर ज़्यादा दिक्कत है, वहां पर ज़्यादा बेरोजगारी दर है, 3% की बेरोजगारी दर। इसके अलावा शिक्षा, 9 से 12 के बीच भी शिक्षा का भी एक बड़ा मुद्दा है। प्राथमिक कक्षाओं में ड्रॉप आउट दर ज़्यादा है। गुणवत्तापूर्ण यानी कि क्वालिटी, शिक्षा की जो क्वालिटी है एजुकेशन की, वो उसमें कमी है। उचित बुनियादी ढांचे का अभाव है। आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि 2024 से 25 के बीच जो सर्वेक्षण हुआ, 26% छात्रों ने पढ़ाई छोड़ी है। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात करेंगे। स्वास्थ्य सेवाएं जो है उसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या है। अस्पतालों में सुविधाओं की कमी है। ये वो तमाम मुद्दे हैं जो इस बार बिहार की राजनीति में छाए रहेंगे। डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ की कमी है। मेरे सहयोगी ज्योति राय जुड़ चुकी है हमारे साथ पटना से। ज्योति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, रोड शो, हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। तो फिर से अपनी सहयोगी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये देशभक्ति के गाने और इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला लगातार अब
बढ़ता हुआ और जो कि बीजेपी कार्यालय पर जाकर ये खत्म होगा। इससे पहले नए एयरपोर्ट के टर्मिनल का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सीएम नीतीश उनके साथ दिखाई दिए। कई मायने में लगातार आपको बता रही हूं, ये जो रोड शो है इसके अपने आप में कई मायने हैं। इस साल बिहार में चुनाव होने हैं और ये वो समय है जब बिहार में चुनाव होने हैं। और उससे पहले अगर बात करें विपक्ष यानी कि खास तौर पर आरजेडी की, तो आरजेडी में इस समय किस तरह की उथल पुथल मची हुई है यह हर कोई जानता है। ज्योति हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पहुंच चुके हैं पटना, रोड शो जारी है, लोगों की भारी भीड़ मैं देख पा रही हूं। है वहाँ से प्रधानमंत्री की जो काफिला है वो गुजर रहा है और थोड़ी दूर पे हनुमान जी का एक मंदिर है, वहाँ पे जाके रुका हुआ है। और यहीं से यहाँ से थोड़ी दूर से वो काफिला शुरू हुआ है, रोड शो शुरू हुआ है। और यहाँ से रोड शो करते हुए ये इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए पार्टी कार्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री। और आप देख सकते हैं, अगर भीड़ को देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पे हुजूम आया हुआ है प्रधानमंत्री को देखने के लिए इकट्ठे हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के उस तरह से भीड़ नहीं देखी जा सकती है, लेकिन फिर भी इतने सुरक्षा व्यवस्था के बाद जिस तरह से भीड़ प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पे मौजूद है वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर बात करें प्रधानमंत्री के रोड शो की और बिहार दौरे की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई मायनों में महत्वपूर्ण है ये रोड शो, क्योंकि चुनाव भी है और सिंदूर ऑपरेशन के बाद ये पहला दौरा प्रधानमंत्री का बिहार में है। और यही बिहार से प्रधानमंत्री बोल करके गए थे कि मिट्टी में मिलाने की बात कह के गए थे। और वो जो पाकिस्तान का हश्र हुआ उसके बाद वो पुनः सिंदूर ऑपरेशन के बाद बिहार आए हैं, तो ये काफी मायने रखता है ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का। बिल्कुल, तो चुनावी अपने आप में ये जो दौरा है और जो रोड शो है प्रधानमंत्री का जो इस समय जारी है, ये अपने आप में इसके कई मायने हैं, जैसा कि आपने भी बताया। वहां पर लोग आसपास मौजूद होंगे। ज्योति, मैं चाहूंगी कि लोगों से आप बात करें, क्योंकि लोगों में काफी क्रेज है प्रधानमंत्री को देखने का। देखने आए थे प्रधानमंत्री को यहाँ? प्रधानमंत्री को देखने आए थे, प्रधानमंत्री जी को देखने आए थे। प्रधानमंत्री जी को तो मैं बहुत पहले भी देखा हूँ, नजदीक से बात भी किए हैं। देखिए ये सिंदूर यात्रा को लेकर के ये जो रूट जो है निकाला जा रहा है, हाँ क्या कहेंगे इस पे आप? प्रधानमंत्री रोड शो कर ही रहे हैं तो देख ही रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो हम लोग उनको स्वागत करने नहीं आएंगे? देखिए यहाँ पे स्वागत के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री को देखने आए हैं आप लोग? देखने आए हैं कि स्वागत करने आए थे? स्वागत करने जो लोग हैं यहाँ पे आए हैं, खड़े हैं लोग, प्रधानमंत्री को देख रहे थे, स्वागत करने आए हैं। और बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो जो कि जारी है, ज्योति भी लगातार वहां से हमें जानकारी दे रही हैं, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं लगातार, क्योंकि अब प्रधानमंत्री का जो क्रेज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो अपने आप सर चढ़कर बोलता है और जगह जगह से ऐसी ही तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ज्योति, 50,000 करोड़ की सौगात बिहार को मिली है चुनाव होने से पहले, इस तरह की सौगात और कई मायने जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं इस रोड शो की, यह अपने आप में और भी खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो जाता है। देखिए चुनाव तो मायने रखते ही हैं और कई आज जो बेहटा एयरपोर्ट है उसका शिलान्यास किया गया, फिर पटना का जो टर्मिनल है नया बना हुआ उसका शिलान्यास किया गया। कल जब प्रधानमंत्री शाहबाद जाएंगे तो वहाँ पे कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। चुनाव तो मायने रखता है और सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि शाहबाद से जो ये चुनाव का कि प्रधानमंत्री कर रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, तो अपने आप में ये दौरा ही अपने आप में बेहद खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने इससे पहले पटना के एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया, इसके बाद अब ये पूरा काफिला बढ़ता हुआ बीजेपी कार्यालय की तरफ, बीजेपी कार्यालय ये काफिला पहुंचेगा। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यालय वहां की तरफ लगातार बढ़ता हुआ और इस बीच लोगों का हुजूम, लोग उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं, लोग वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीदार करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आप ये तस्वीरें लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत के लिए लोग वहां पर पहुंचे हैं। सबसे अहम बात जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं वो ये कि इस बार चुनाव होने हैं, तो अपने आप में जो ये दौरा है या फिर बिहार के जितने भी दौरे हैं वो अपने आप में और भी खास हो चलते हैं। और
वो भी उस वक्त जब देश में ऑपरेशन सिंदूर हुआ हो और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर पटना पहुंचे हैं। तो इसके कई मायने हैं और विपक्ष पर ये एक कड़ा वार भी कहे तो शायद गलत नहीं होगा ज्योति, क्योंकि विपक्ष लगातार कुछ ना कुछ बयानबाजी करता रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री जहां भी पहुंच रहे हैं, वो जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहे हैं, आतंकी ठिकानों के खात्मे के बारे में बता रहे हैं, जाहिर है लोगों पर उसकी छाप है, क्योंकि लोगों में इस वक्त देशभक्ति चरम पर है और लोग यही चाहते थे कि आतंकियों का खात्मा हो पहलगाम हमले के बाद। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं विरोधियों के लिए ये बड़ा एक कह सकते हैं कि बिल्कुल करारा जवाब विरोधियों को ये मिला है, करारा जवाब ज्योति ये विरोधियों को मिला है। सबसे बड़ी बात मैं चाहूंगी, लोग वहां से गुजर रहे हैं, जरा उनसे जानिए कितने एक्साइटेड हैं, कितना क्रेज है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अब पहुंचे हैं तो लोगों से बात होगी तो ज्यादा बेहतर होगा। लगातार वहां से काफिला गुजर रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ज्योति वहां के लोगों से भी बात करेंगी, लेकिन ये तस्वीर भी आपको लगातार दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पहुंचे हैं। ये देखिए, फूल से लोग स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि गाड़ी में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, टाइट सिक्योरिटी और इसके बीच लोगों से का अभिवादन करते हुए, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अब आगे बढ़ रहे हैं बीजेपी कार्यालय तक। ये पूरा काफिला जाएगा। इससे पहले एयरपोर्ट पे उन्होंने नए टर्मिनल का उद्घाटन किया और बार बार एक बात का जिक्र जो मैं कर रही हूं वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है ये कई मायनों से खास है। इसके कई मायने हैं। सबसे बड़ी बात तो बिहार में चुनाव है आने वाले समय में, और उसमें एक और खास बात, क्योंकि बिहार की ही धरती से पहलगाम हमले के बाद उन्होंने कहा था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला दूंगा, उन्होंने कहा था कि आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे, और उसके बाद हुआ ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज फिर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की धरती पर। कई मायने अपने आप में, कई मायने इस रोड शो के, इस प्रधानमंत्री के इस दौरे के हैं। और इसके बाद अब सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष पर एक कड़ा प्रहार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। एनडीए की सरकार फिर से आएगी, ये सरकार लगातार दावा इस बात का कर रही है, विपक्ष लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि इस बार बदलाव होगा। लेकिन इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार का दौरा कई मायने से खास है, और इस सब के बीच जिस तरीके से लोग उनका स्वागत करने के लिए उमड़ते हैं, जिस तरीके से लोगों का हुजूम यहां पर दिखाई देता है, वो साफ दिखाता है कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज आज भी लोगों के सिर पर है। अब यहां के बाद 30 मई को बिहार के विक्रमगंज में जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर 48,520 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देंगे। तो यानी कि बिहार के लिए कल का दिन बहुत खास रहने वाला है। नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना की आधारशिला भी पीएम रखेंगे 30 मई को। इसके बाद यूपी जाएंगे, जहां 20,900 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देंगे। तो कल का दिन बिहार के लिए बहुत खास है। विक्रमगंज जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 48,000 से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात बिहार को कल मिलने वाली हैं। तो चुनाव से पहले ये बड़ी सौगात, इसके भी कई मायने निकलते हैं, लेकिन पीएम का दौरा अपने आप में खास है। ज्योति लगातार हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ी हुई हैं। ज्योति, कल बिहार को यानी कि कल विक्रमगंज जाएंगे, वहां पर 48,000 से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात भी बिहार को मिलने वाली है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कल प्रधानमंत्री करेंगे, और उसके पीछे अगर एक बात कहें कि इसको पॉलिटिकल स्टंट भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं विरोधियों के लिए ये जो आपने कहा कि करारा जवाब है। और जिस तरह से विरोधी दल में आरजेडी की तरफ उथल पुथल मचा हुआ है, आरजेडी परिवार में उथल पुथल मचा हुआ है, और कहीं ना कहीं उनका मनोस्थिति जो है वो कमजोर हुई है, और प्रधानमंत्री का ये सिंदूर यात्रा कहीं ना कहीं एनडीए के लिए मजबूती प्रदान करेगा। बिल्कुल, तो ये एनडीए को मजबूती प्रदान करेगा, जैसा कि ज्योति ने कहा। और इस साल चुनाव बिहार में, और उससे पहले ये
कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लगभग 50,000 करोड़ की सौगात कल बिहार को मिलेगी, तो अपने आप में खास कल का दिन बिहार के लिए। आज प्रधानमंत्री पहुंचे हैं पटना, आज बिहार में ही रुकेंगे, उसके बाद कल फिर विक्रमगंज जाएंगे, वहां पर 48,520 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे और इसके बाद नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे, सभा को भी संबोधित करेंगे। तो कल अपने आप में खास दिन है बिहार का। उसके बाद यूपी की तरफ रुख कर लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बिहार जहां इस बार चुनाव है, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें बेरोजगारी है, हेल्थ है, शिक्षा है, कई ऐसे मुद्दे बिहार में इस बार हैं। तो अब ये देखना होगा कि ये जो लगातार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे हैं जो कि शुरू हो चुके हैं, इससे पहले पहलगाम हमले के बाद गए, आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज एक बार फिर बिहार पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई बड़े मुद्दे और इन मुद्दों पर क्या ऑपरेशन सिंदूर जैसा बड़ा मुद्दा हावी होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो पॉलिटिकली कई मायने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी पहुंचते हैं उनका स्वागत जिस तरीके से लोग बिल्कुल गर्मजोशी के साथ करते हैं, वो तस्वीर एक बार फिर से बिहार से भी सामने आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, चुनावी घड़ी है और एनडीए की तैयारी वाकई में बड़ी है, इस तस्वीर को देखकर कहा जा सकता है। जिस तरीके से फूलों से स्वागत हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लगातार उनकी सिक्योरिटी दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला जो कि बीजेपी कार्यालय पर जाकर रुकेगा और अब प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि जिनका विजन की अगर हम बात करें किसी भी चुनाव से पहले, तो वो विजन, वो दूरदर्शिता हर चुनाव में देखने को मिलती है और फिर वो चुनावी नतीजों में भी देखने को मिलती है। जब से बीजेपी की सरकार सेंट्रल में आई है, एनडीए की सरकार आई है, उसके बाद से ये विजन देखने को मिलता है, दूरदर्शिता देखने को मिलती है और उसकी तैयारी बीजेपी बहुत पहले से शुरू कर देती है। और शायद उसी तैयारी का एक और नतीजा ये रैली कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं जब नए टर्मिनल का उद्घाटन किया और उसके बाद दूसरी तस्वीर जो कि अभी भी लगातार जारी है, क्योंकि ये काफिला, ये रोड शो सीधे अब जाकर रुकेगा बीजेपी कार्यालय पर। लगातार ज्योति वहां से जुड़ी हुई है। ज्योति, लोगों का कितना हुजूम, लोगों में कितना क्रेज, क्योंकि इतनी गर्मी होने के बावजूद लोग वहां पर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए रुके हुए हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, जिसके कई मायने, और इस दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। नए टर्मिनल का उद्घाटन और उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, जिसमें ये धीमी गति से गाड़ी चलती हुई दिखाई दे रही है। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ज्योति, लोगों में कितना क्रेज है इस वक्त, कितना क्रेज दिखाई दे रहा है, क्योंकि ना सिर्फ बिहार बल्कि कहीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो लोगों में एक अलग क्रेज दिखाई देता है। इतनी गर्मी होने के बावजूद लोग वहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। हालांकि अब हम बताएं तो प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से निकल चुका है, काफ़ी दूर निकल चुका है और लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों का हुजूम इस गर्मी में भी बहुत संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हुए हैं और लोग सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को देखने के लिए, स्वागत करने के लिए, उनका यही कहना है कि हम देखने के लिए और स्वागत करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं प्रधानमंत्री को। और कहीं ना कहीं ये जो यात्रा है उसको लेकर के काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के लोगों में उत्साह है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पटना की धरती पर पहुंचे हैं, रोड शो लगातार जारी है और अब बीजेपी कार्यालय की तरफ ये काफिला लगातार बढ़ रहा है। ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लगातार नजर बनाकर रखिएगा